हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। क्लास 8th के स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को देखिए एक्सरसाइजेज यहाँ पर क्लॉजेस की एक्सरसाइजेज मैंने आपको 2 करवा दी हैं। और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि मैंने आपको उस दिन होमवर्क में दी थी, आई होप आप लोगों ने अपनी तरीके से कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कहीं किसी सेंटेंसेस में कुछ मिस्टेक की है तो आप ये एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू सेंड कर रही हूँ उसको आप ध्यान से देख के चेंज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लॉज। इसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था, यानी कि यहाँ पर आपको सुटेबल नाउन क्लॉज फिल करना था अपनी तरफ से। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, इट्स अप टू यू। लेकिन वो जो भी आप लिखेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी लिख दें। चलिए, पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकती या मैं नहीं समझ सकता क्या। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लिखिए जो समझ में आने से बाहर, समझ के बाहर हो। वॉट ही वॉन्ट्स, वॉट जो कि एक कनेक्टर है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और वॉन्ट हमारा क्या हो गया, एक प्रोमिनेंट वर्ब हो गई। इसलिए हमने बना दिया है इसको वॉट ही वॉन्ट्स की वो क्या चाहता है मैं नहीं समझ सकती। चलिए, मैं नहीं समझ सकता। अगला देखिए, दे ऑल सेड, उन लोगों ने कहा। क्या कहा, कोई कुछ भी समझ सकता है, अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बशर्ते उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट वाला पार्ट होना चाहिए, तभी वो आपका क्लॉज में काउंट होगा। अदरवाइज अगर आप इनकम्प्लीट सेंस में लिखेंगे तो वो आपका फ्रेज बन जाएगा, जबकि हमें क्लॉज में बनाना है। तो दे ऑल सेड मैंने बनाया यहाँ पे दैट गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पे। भगवान हर जगह पर होता है, वो सब कहते हैं, हम सब कहते हैं इस बात को कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है या फिर ओमनी प्रेजेंट है। नंबर 3 भी देख लीजिए, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है। अब कुछ भी ऐसा जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। दैट शी इज़ डेड, अगर आपके मन में कुछ और भी थॉट आ रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसलिए क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दिया। आप अपनी राइटिंग के हिसाब से इसको मैनेज करिएगा। नंबर 4 देखिए, इट इज़ सर्टेन, ये तो तय है, ये तो निश्चित है। क्या निश्चित है कि, अब आप आगे सोच सकते हैं, आई विल विन, आई विल डू एनीथिंग, जो आप पॉसिबिलिटी में रख सकें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 5 देखिए, आई वॉन्डर, मुझे बहुत सरप्राइज़ है, मुझे बहुत आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है, क्या सरप्राइज़, आप सोच सकते हैं। सोचिए, इसमें दिमाग लगाइए, क्या चीज़ इसको आप सरप्राइजिंग फॉर्म में रख सकते हैं। वाई पीपल मेक फन ऑफ अदर्स, कि लोग वह क्यों दूसरों का मजाक बनाते हैं। वाई पीपल मेक फन ऑफ अदर्स, मेक फन ऑफ अदर्स का मतलब है दूसरों का मजाक बनाना। नंबर 6 देखिए, दिस इज़ जस्ट, ये बिल्कुल वही है जो हमने उम्मीद की थी। वॉट वी एक्सपेक्टेड, ऑलराइट। तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखिए, अब यहाँ पे उन्होंने पहले स्पेस छोड़ दिया है, फिर पीछे लिखा हुआ है इज़ क्वाइट सर्टेन, लगभग निश्चित है। क्या लगभग निश्चित है, ही विल सक्सीड इज़ क्वाइट सर्टेन, ठीक है, वो सफल होगा, ये बिल्कुल तय है। पूरी तरीके से नहीं तय है, लेकिन हाँ लगभग तय है। अब देखिए, इज़ अ वेल नोन फैक्ट, फैक्ट को आप एक वेल नोन मतलब बहुत पॉपुलर फैक्ट है, बहुत पॉपुलर सच्चाई है, तो आप इसमें प्रोवर्ब भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट वी सो सो शैल वी रीप, जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा ही इसका रिजल्ट मिलता है। ये एक वेल नोन फैक्टर है। व्हाट वी सो SOW कॉमा सो शैल वी रीप, है ना। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे वेल नोन फैक्ट है, आपको कुछ और समझ में आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और आपके जो माइंड में आता है आप उस चीज़ को भी वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप एज इट इज़ अपनी बुक में करेंगे, पेन से करेंगे, विदाउट एनी मिस्टेक। कोई भी अननेसेसरी मिस्टेक आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का विशेष करके आप ध्यान रखेंगे। 2-3 लाइनें आपको मैंने देखी आज आपको यहाँ पे पूरा नाउन क्लॉज आपका यहाँ पे एंड किया है। एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही हूँ, एडजेक्टिव को हल्का सा एडजेक्टिव क्लॉज डिफाइन कर रही हूँ और उसको आप सुन लीजिए। काम करना जो भी है वो बस इतना ही है। और रही बात आपके लिटरेचर की, तो लिटरेचर वाला वर्क हम अगले टर्म पे सेंड करेंगे। उसका क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट टर्म पे सेंड के, जितना दिया जा रहा है उतना करो, चाहे देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छे से करो, बस समझे। एडजेक्टिव क्लॉज थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। स्टडी द कलर्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो कलर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको समझिए। द टेबल विथ अ ब्रोकन लेग इज़ मोहन्स, टेबल जिसका एक लेग जो है वो टूटा हुआ है वो मोहन की है, यानी मोहन की टेबल का एक लेग जो है वो टूटा हुआ है। तो ये है ना कलर्ड वर्ड, इसको स्टडी कर लिया हमने। चलो अगला देखते हैं। द टेबल विच हैज़ अ ब्रोकन लेग इज़ मोहन्स,
टेबल जिसका एक लेग टूटा हुआ, मोहन की बात तो वही होगी ना। पहले वाले में क्या है, विद अ ब्रोकन लेग, बात ये बता रहा है हमारा फ्रेज। और जो दूसरा वाला है, सेंस दोनों का एक ही है लेकिन डिफरेंस है। पहला वाला देखिए इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, विद अ ब्रोकन लेग, इसमें कहीं सब्जेक्ट नहीं है और कहीं भी प्रोमिनेंट वर्ब नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो हमें एक कनेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विच मीन्स टू से, कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं टेबल को। और विच क्या मतलब हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इनको हम इन अदर वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली टेबल के बारे में बात करें, विच हैज़, और पूरा देखिए ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये प्रोमिनेंट पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। तो ये डिफरेंस है, विद अ ब्रोकन लेग इनकम्प्लीट है और विच हैज़ अ ब्रोकन लेग ये कंप्लीट सेंस यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से। अब आपका काम क्या है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से स्टडी करना है। रीड दीज 3, 4, 5 लाइन्स वेरी केयरफुली। ठीक है, इनको आप अच्छे से स्टडी करिएगा। और बाकी हम जो भी आपको वीडियो में सेंड करते हैं वो आप अच्छे से करिएगा। आज मैं अलग से आपको कहीं से कोई भी होमवर्क मतलब फ़ोटो कॉपी करके सेंड नहीं किया जाएगा, आपको वीडियो के थ्रू ही आपको समझाया जा रहा है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, आप यूट्यूब से कलेक्ट करेंगे इसको और वहीं से ही कलेक्ट करने के बाद एज इट इज़ आप जो है इसमें स्पेस दिया गया है तो उसको आप अपनी बुकों में ही लिखेंगे। दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जिन सेंटेंसेस के बाहर स्पेस नहीं है उनको आपको कॉपी में लिखना है, लेकिन जिन सेंटेंसेस में ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहीं उसी जगह पर उस काम को करना है। तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क सेंड करेंगे।